तुम लोग भी इस तरीके से आयरन कलेक्ट करते हो, और अगर हाँ तो फिर आप इस तरीके से कि जाकर अपनी जान को दांव में लगाकर आयरन ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू मेक आयरन फार्म इन माइनक्राफ्ट, जो कि हर एडिशन में काम करता है। सो लेट्स बिगिन। तो फिर तो सबसे पहले तुम लोगों को उस जगह में आ जाना है जहाँ पर कि तुम लोग अपना आयरन फार्म बनाने वाले हो। फिर उसके बाद तुम्हें उस जगह में आने के बाद, जैसे मैं बना रहा हूँ उस तरीके से, तुम्हें कोई भी पत्तियों से, लीव से 9x9 का एक डब्बा बना लेना है, जैसे मैं बना रहा हूँ। उसके बाद आपको 9x9 का एक डब्बा बनाने के बाद लीव से आपको कुछ 3 ब्लॉक नीचे डिग कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे ब्लॉक डिग करने के बाद आपको पूरे करते हैं नीचे डिग कर लेना है, पूरा गड्ढा ना लेना है आपको उस लीव के अंदर 3 नीचे डिग करके, जैसे मैं बना रहा हूँ। फिर उसके बाद इतना करने के बाद आप लोगों को उस गड्ढे के अंदर, जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको ऐसे गड्ढे के अंदर एक ब्लॉक को छोड़ के एक और गड्ढा बनाना है। फिर उसके बाद आप लोगों को इतना हो जाने के बाद आपको गड्ढे के अंदर गड्ढा बनाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से जो है 4 ब्लॉक नीचे डिग करने हैं। सॉरी, मैं क्या कहते हैं वॉइस ओवर कर रहा था, इसलिए वो थोड़ी सी गलती हो गई। मैं जब गेम खेल रहा था, जब मैं गेम प्ले वीडियो अपना रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने गलती से 5 ब्लॉक डिग कर दिए, मगर आप लोगों को यहाँ पर जो है सिर्फ 4 ब्लॉक डिग करने। फिर उसके बाद जब आप 4 ब्लॉक नीचे डिग कर दोगे, उसके बाद आपको जैसे मैं बेड लगा रहा हूँ वैसे बेड लगा देना है। और टोटल आप नीचे जितने भी बेड लगाओगे, टोटल आपके यहाँ पर जो है 20 बेड होने चाहिए। आपको बेड लगाने के बाद आपको यहाँ पर जो है नीचे 2 ब्लॉक डिग कर लेने हैं, और बेड के नीचे जो ब्लॉक लगे रहेंगे आपको उन्हें तोड़ देना है, और उनकी जगह जैसे मैं कर रहा हूँ बेड के नीचे आपको फिर से बेड लगा देने हैं। फिर उसके बाद इतना हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो बीच में गैप था, उसे आप जो सा ब्लॉक से करना चाहो उस ब्लॉक से आपको फिल कर देना है। फिर उसके बाद आपको बेड्स के ऊपर, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से एक आपको बना लेना है, और इस सब के बाद आपको इसके ऊपर आ जाना है। और उसके बाद आपको, जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको ब्लॉक्स तोड़ के वहाँ पर आपको कोई भी 20 से कहते हैं लगानी है, आपको कोई भी वर्किंग बेंच आप लगा सकते हैं। और इस सब के बाद होने के बाद अगर आप सर्वाइवल में हो तो फिर आपको वहाँ पर 2 विलेजर्स को लेके आना है। फिर उसके बाद आप उनकी क्वांटिटी, उनको फूड देके बढ़ा सकते हो। और जब आपके पास वहाँ पर बहुत सारे 20 विलेजर हो जाएंगे, तो फिर मगर आपको ना यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी विलेजर होंगे उनमें से कोई भी एक बेबी विलेजर नहीं होना चाहिए, या फिर हरे कपड़े वाला विलेजर नहीं होना चाहिए। और जैसे अगर आप सर्वाइवल में हो और आप इनको फूड देके इनकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, फिर आपको आगे का आयरन फार्म तब बनाना है, कंटिन्यू आपका तब करना है आगे का आयरन फार्म बनाना, जब यहाँ पर जो है जो बेबी विलेजर रहेंगे तब वो बड़े हो जाएंगे, और आपने जो भी वर्किंग बेंच लगाई है जब वो वाला वर्क ले लेंगे। और फिर इतना होने के बाद हम उस कोने में आपको आ जाना है जहाँ पर आप चाहते हो कि सारा का सारा आयरन कलेक्ट हो, और आपको उस कोने में आके एक ग्लास लगाना है, पेन ग्लास, और उसके ऊपर आपको लावा प्लेस करना है। उसके आसपास बटन लगानी है जिससे कि जो लावा है वो इधर उधर ना फैले। फिर उसका जैसे मैं कर रहा हूँ आपको इस तरीके से ब्लॉक लगा देने हैं। फिर इतना होने के बाद आपको यहाँ पर जो पेन ग्लास रहेगा उसके नीचे आपको होपर प्लेस कर देना है, चेस्ट से कनेक्ट करके, जैसे मैं कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जो ब्लॉक्स लगाए थे आपको उनके ऊपर वाटर डाल देना है, जिससे कि जो भी आयरन गोलम स्पॉन होंगे वो सारे के सारे बहकर लावा में चले जाएंगे, वो जलेंगे और वो उनका आयरन जाएगा सीधे हॉपर में, और हॉपर से जाएगा वो चेस्ट में। और आप उसके बाद जहाँ पर आपका चेस्ट है वहाँ पर आप ऐसे डिग डाउन कर सकते हो, वहाँ पर आप लेडर्स लगा सकते हो जिसके आप जाके अपना आयरन आयरन जो भी कलेक्ट होगा वहाँ पर आप निकाल सको। तो फिर ये रहा हमारा पहला आयरन गोलम, जो कि हमारे आयरन फार्म में स्पॉन हो चुका है। और इसी तरीके से धीरे धीरे आयरन गोलम स्पॉन होंगे आयरन फार्म में, और वो लावा में जलेंगे, और आपका सारा का सारा आयरन यहाँ पर जो है वो उसमें चेस्ट में कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको जाके भी दिखा देता हूँ, उसका जितना भी आयरन है वो चेस्ट में कलेक्ट हो चुका होगा। ये देखो सारा का सारा उसका आयरन यहाँ पर जो है कलेक्ट हो चुका। और इसी के साथ हमारा आयरन फार्म हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पर जो है अभी थोड़ी देर पहले 2 आयरन कॉलम स्पॉन होते हैं, मगर वो अंदर नहीं होते, वो बाहर हो गए थे गलती से। तो इसी तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर जो है आयरन कॉलम स्पॉन होते रहेंगे, मरते रहेंगे, और आपका आयरन कलेक्ट होता रहेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।